हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस सीरीज़ में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं हमारी एमपी टेट की जो कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की जो बुक है। इस सीरीज़ में हमने आपसे अभी तक 2 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 3, कहानी चखने से पचने तक। बताओ, अगर कोई हमसे पूछे कि कच्चे आंवले या खीरे का क्या स्वाद है, तो हमें सोचना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर बच्चों से पूछा जा रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जिनके आपको स्वयं के द्वारा जवाब देने हैं। तुम खाने की इन चीज़ों जैसे कि टमाटर, प्याज, सौंफ, लौंग आदि का क्या स्वाद बताओगे? स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद से सोचकर बनाओ। कुछ चीज़ें चखने के बाद झुम्पा बोली, सी सी सी। सोचो उसने क्या खाया होगा। तुम भी इसी तरह कुछ खाने के स्वादों के लिए आवाज़ें निकालो। अपने साथी से कहो कि वह तुम्हारे हाव भाव देखकर अनुमान लगाए कि तुमने क्या खाया। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है स्वाद के बारे में कि कौन सी चीज़ खाते हैं तो हमें कब कड़वा लगता है, कब मीठा लगता है। तो इन चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो चलिए जानते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ आंसर्स जान लें कि अगर कोई हमसे पूछे कि कच्चे आंवले या खीरे का क्या स्वाद है, तो हमें सोचना पड़ेगा। तुम खाने की इन चीज़ों जैसे कि टमाटर, ये जो ऑप्शन दिया था हमें पहला वाला, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए टमाटर, टमाटर का जो स्वाद होता है वो है खट्टा। प्याज, प्याज का कड़वा। सौंफ, सौंफ का मीठा और सनसनी देने वाला। लौंग, लौंग का कड़वा और सनसनी देने वाला। कुछ चीज़ें चखने के बाद झुम्पा बोली, सी सी सी। सोचो उसने क्या खाया, तो उसने खाई थी मिर्च। मिर्च खाने के बाद व्यक्ति ऐसे ही करता है। तुम भी इसी तरह कुछ खाने के स्वादों के लिए आवाज़ें निकालो। ये बच्चों से कहा गया है और इस प्रैक्टिकल को बच्चों को क्या करना है, खुद से करके देखना होना है। क्या है कि जब किसी चीज़ को खुद से करके देखते हैं, और ज़्यादातर यही तो फोकस किया जाता है ना, हमारी शिक्षा पद्धति पर, बाय डूइंग मेथड, यानी कि करके सीखना। उससे बच्चे क्या होते हैं, बहुत अच्छे से सीखते हैं। चबाकर या चबा चबा कर खाओ, दोनों में अंतर बताओ। सब मिलकर कक्षा में यह गतिविधि करो। ब्रेड या रोटी का टुकड़ा या पके हुए चावल लो। यानी कि बच्चों के से ये प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है। यानी कि कहा जा रहा है कि एक तो चबा कर खाओ एक बार, और दूसरी बार क्या करो, उसको चबा चबा कर खाओ। पहले रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 3-4 बार चबाकर निकल जाओ। क्या चबाने में स्वाद में बदलाव आया? बिल्कुल नहीं आया। अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 30 से 32 बार चबाओ। क्या देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आया? बिल्कुल, स्वाद में बदलाव आ जाता है। और स्वाद कैसा हो जाता है? देर तक चबाने से मीठा हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये चित्र में बच्चा क्या कर रहा है, इसको ये खा रहा है, मक्के की भुटिया खा रहा है। यहाँ पर देखिए, चर्चा करो। घर में लोग तुम्हें कहते होंगे, खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा। सोचो वे ऐसा क्यों कहते होंगे। जब तुम कोई सख्त चीज जैसे अमरूद खाते हो, तो उसे मुंह में डालने से लेकर निगलने तक कौन से बदलाव आते हैं और कैसे? सोचो हमारे मुंह में लार का क्या काम करती होगी। तो देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां से डायरेक्ट क्या होते हैं कि क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में बन जाते हैं। और छोटी चीजें ही क्या करती हैं परीक्षा में, हमसे कई बार स्किप हो जाती हैं, नहीं बन पाती हैं, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते कि ये क्यों आएगी परीक्षा में, है ना। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम जान लेते हैं। मेरी माँ हमेशा कहती है कि खाना धीरे धीरे खाओ, चबाकर खाओ, क्योंकि खाना पचाने के लिए उसे अच्छी तरह चबाना आवश्यक होता है। क्योंकि अगर हम खाने को चबाकर खाएंगे तो खाना क्या हो जाता है, अच्छे से पचता है। जब तुम कोई सख्त चीज़ जैसे कि अमरूद खाते हो, तो उसे मुंह में डालने से लेकर निगलने तक कौन कौन से बदलाव आते हैं। जब हम अमरूद खाते हैं तो वो पहले सख्त और कड़वा लगता है, फिर धीरे धीरे मीठा और मुलायम हो जाता है। सोचो हमारे मुंह में लार क्या क्या काम करती होगी। लार हमारे मुंह में मुलायम और मीठा बनाती है। जो हमारा भोजन है उसको क्या बनाती है, मुलायम और मीठा बनाती है। और लार हमारे पाचन में भी मदद करती है। दिल की बात, क्या है दिल की बात? तुम्हें क्या लगता है शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा? दिए गए चित्र में खाना जाने का रास्ता अपने मन से बनाओ। ये बच्चों के लिए प्रैक्टिकल दिया गया है कि इसमें जो खाना खा रहे हो, इस खाने का आपको क्या करना है, एक प्रैक्टिकल बनाना है। ठीक है, तो ये बच्चे इसमें देख पाएंगे कि खाना कहाँ कहाँ जा रहा है। अपने साथी का चित्र भी देखो। क्या तुम्हारा चित्र और साथी का चित्र एक जैसा है या अलग? क्या तुमने किसी को कहते सुना है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है, भूख लगने पर सचमुच
पेट में चूहे कूदते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि पेट में चूहे कूदेंगे। ये तो बस एक क्या है, एक छोटा सा मुहावरा है जिसका अर्थ होता है पेट में चूहे कूदने का अर्थ होता है जोरों से भूख लगना। तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है? कैसे पता चलता है? स्वाभाविक बात है, हमारे पेट में क्या होने लग जाती है, हलचल होने लगती है हमारे पेट में, अंदर से हमें फील होने लगता है। सोचो, अगर तुम 2 दिन तक कुछ भी ना खाओ तो क्या होगा? 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाओगे तो कमजोर दिखने लगोगे आप, बिल्कुल। क्या तुम 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो? सोचो, जो पानी हम पीते हैं वह कहाँ जाता होगा? जी नहीं, पानी के बिना 2 दिन क्या, हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं पानी के बिना। तो आ रही बात समझ में? और जो पानी हम पीते हैं वो कहाँ जाता है? तो एक तो मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, और दूसरा पसीने के द्वारा उत्सर्जित होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए, ये चित्र में बड़ा इंटरेस्टिंग छोटा सा चित्र है। हाँ, भूख से तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो ये भूख से क्या क्या होता है बच्चों को देखो, भूख से तो सिर में दर्द हो रहा है इस बच्ची के। ये गुस्सा आ रहा है इसे, जब भूख लगती है तो मुझे गुस्सा आता है। हाँ, वही दिख रहा है चेहरे से तुम्हारे, बिल्कुल। ये तो भैया नीचे ही बैठ गए राजा बाबू। जब मैं भूखा होता हूँ तो थका थका महसूस करता हूँ। इसके तो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हैं। जब मेरी बहन को भूख लगती है तो वह रोती है। तो देखिए, ये बच्ची रो रही है। और ये देखिए, एक छोटा सा कुत्ता है, मुझे भूख लगती है तो मैं भी रोता हूँ। हाँ, वही दिख रहा है तुम्हारे चेहरे से, तुम भी रो रहे हो। चलिए, तो ये है भूख लगने पर हमें ऐसा ऐसा करते हैं, है ना। कहानी पेट में झांका झाना भेद। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, यानी कि एक फौजी था, उसके पेट में क्या है, एक गोली लग गई थी, जिसके बाद मतलब उसके शरीर के अंदर की जो क्रियाएं हो रही थी उसको डॉक्टर ने अच्छे से देखा था कि कैसे चलती हैं। तो इस पूरी कहानी के लिए पढ़ते हैं इसको, और अच्छे से इससे क्वेश्चन भी बनेंगे, और इसको हम समझते हैं। तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा वह सन 1822 में 18 साल का था और बहुत तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमोंट के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। मार्टिन यानी कि जो फौजी था वो। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक तो लिया था, ठीक उस तरह जैसे एक फुटबॉल का वॉशर होता है, यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह सी बन गई थी। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था, डॉक्टर बोमोंट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में? 9 साल। कितने साल तक रिसर्च की? 9 साल तक। इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हुई। उस समय तक वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम था कि पेट में पाचन की क्रिया होती है, यानी कि ये बहुत पहले की बात है, करीबन देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं 1822 के समथिंग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये वैज्ञानिकों को नहीं पता था कि पेट में पाचन क्रिया होती है। और कैसे है, कैसे होती है? पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम होता है? क्या वे पाचन में मदद करते हैं, या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं? यानी कि जो हमारे पेट में पाचक रस होता है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, यह भी डॉक्टरों को जानकारी नहीं थी। पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया जाए और खाने की कोई चीज़ डुबाकर उसमें रख दी जाए तो क्या वह पड़ी पड़ी पच जाएगी? हाँ जी भाई, बढ़िया, अच्छा प्रैक्टिकल किया। उन्होंने क्या सोचा कि पेट में जो पाचक रस है उसको निकाल लेते हैं नली के माध्यम से, और उसको बाहर एक गिलास में डाल देते हैं, और जो खाने की चीज़ें जैसे रोटी का टुकड़ा डाल दिया, दूध डाल दिया, तो वो कितनी देर में पचेगा। चलिए इसको भी देखेंगे। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिया, फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के 20 बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिए। इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे शरीर का अंदर का तापमान पेट का कितना होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से गुल चुके थे। भैया, सुबह 8 बजे रखा था और दिन के 2 बज गए थे, यानी कि 6 घंटे में क्या थे, जो मछली के टुकड़े थे वो पूरे के पूरे गुल चुके थे, पच चुके थे उसमें। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी उसकी एक तालिका बनाएगी। वो तालिका क्या थी? तो वो तालिका हमने बताई आपको, ये देखिए, डॉक्टर बोमोंट की तालिका। तो खाने की चीज़ें, ये कुछ खाने की चीज़ें जैसे कि कच्चा दूध, उबला दूध, पूरी तरह उबला अंडा, कम उबला अंडा,
कच्चा अंडा फेंटा हुआ, कच्चा अंडा, इसको क्या किया उन्होंने, पेट में कितना समय लगा पचने में, और गिलास में जो पाचक रस था उसमें कितना समय लगा। तो देखिए यहाँ पर कच्चे दूध को यहाँ पर समय लगा 2 घंटे 15 मिनट, तो वहीं पर यहाँ गिलास में 4 घंटे 45 मिनट। यहाँ 2 घंटे लगे उबले दूध को, तो यहाँ 4 घंटे 15 मिनट लगे। यहाँ पूरी तरह उबले अंडे को लगे 3 घंटे 30 मिनट, तो यहाँ 8 घंटे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारे पेट में खाना पच रहा है उसमें समय कैसा लग रहा है, उसमें समय लग रहा है कम। और जो गिलास के पाचक रस में है उसमें समय कैसा लग रहा है, समय लग रहा है अधिक। देखिए आप इस टेबल में अच्छे से देख पा रहे हैं। डॉक्टर बोमोंट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। उन्होंने तालिका से देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है। क्या तुम भी यह देख पाए? हाँ, तो बिल्कुल आपने ये टेबल देखी थी और आपने अच्छे से देख भी पाए होंगे। जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। वे यह भी देख पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस एसिड अम्ल की तरह होता है। क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई, खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या पचाया हो? उनकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सराहा। फिर कितने भी अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने में किए गए। क्या कहा तुमने, पेट में गोली मारकर? नहीं भाई, बाद में होने वाले ये प्रयोग किसी के पेट में गोली मारकर नहीं किए गए। ये प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीनों की सहायता से किए। तो कहो कैसी लगी मार्टिन के पेट और तुम्हारे पेट की कहानी? बिल्कुल, तो ये कहानी लिखी थी अनीता रामपाल ने, चकमक अगस्त 1985 में। चलिए, तो ये बात थी एक मतलब इस कहानी के माध्यम से बच्चों को जो हमारे पेट का पाचक रस होता है और हमारे पेट में किस तरीके से खाना पचता है उसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पर एक चित्र देख पा रहे हैं आप, सही खाना और सही सेहत। डॉक्टर अपर्णा के पास इलाज के लिए दो बच्चे आए, रश्मि और कैलाश। तो आप इसमें देख पा रहे हैं, एक रश्मि है ये और कैलाश है। तो उनसे बातचीत के दौरान उन्हें कुछ जानकारी मिली जो कि नीचे दी है, ये आपको भी पढ़नी है, तो देखते हैं। 3 साल की लगती है, ये देखिए है कितने साल की, 5 साल की, और लग कितने साल की रही है, 3 साल की लगती है। हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है, अक्सर बीमार रहती है। थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती, खेलने की ताकत भी नहीं होती है। यानी कि कुपोषित हो चुकी है ये बच्ची। देख पा रहे हैं, यानी कि जिस उम्र में जितना वजन होना चाहिए उतना वजन नहीं है और बिल्कुल कुपोषित सी दिख रही है, कमजोर दिख रही है। खाना क्या खाती है, तो पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आध रोटी भी मिले तो समझो उस दिन बहुत मिल गया। यानी कि इसको पूर्ण रूप से खाना नहीं मिल पाता जितना शरीर को जरूरी होता है। और ये कैलाश देखिए 7 साल का, उम्र से बड़ा है, शरीर मोटा और थुलथुला है, पैरों में दर्द रहता है और फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर पाता। बस से स्कूल जाना, दिन में कई घंटे टीवी देखना इसका काम है। खाना घर का बना खाना उसको पसंद नहीं है, तो दाल चावल रोटी सब्जी से दूर रहता है। बाजार के चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स बस यही भाता है उसे। तो ये राजा बाबू क्या करते हैं, इनमें हो गया है फैट, यानी कि इनमें आ गया है मोटापा, यानी कि इनका शरीर भी स्वस्थ नहीं है। तो हमारे शरीर को क्या है कि स्वस्थ संतुलित आहार चाहिए होता है। ठीक है, तो ये बच्ची जो है वो कुपोषित है और ये कैसे है, मोटापे से ग्रसित है। चलिए यहाँ पर एक ये बताया गया है, उड़ीसा के काला हांडी जिले की बात है ये, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए ये महिला है, यहाँ पर इसका एक बच्चा है छोटा सा, ये 30 साल की गोमती किसी बड़े किसान के खेत में मजदूरी करती है। इस मेहनत की उसे बहुत कम मजदूरी मिलती है। इन पैसों से वह पेट भर अनाज भी नहीं खरीद पाती। कई महीने तक तो उसे काम भी नहीं मिलता। फिर जंगल के पेड़ों की पत्तियां या जड़ें खाकर काम चलाना पड़ता है। सोचिए कितनी बुरी स्थिति है, देश में कितनी भुखमरी है। इसी के कारण अब गोमती के बच्चे बीमार पड़े हैं। गोमती का पति भी कुछ साल पहले भूख के कारण ही गुजर गया था। एक तरफ तो काला हांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है, दूसरी तरफ काला हांडी के कई गरीब मजदूरों की हालत गोमती जैसी है। कई बार तो यह धान गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ भी जाता है। फिर ऐसी जगह लोग भुखमरी का शिकार क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल इसका जवाब तो हमारी सरकार भी नहीं दे पा रही है, क्या करें। उड़ीसा के कालाहांडी जिले की बात है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि जो गोमती वाली कहानी है वो किस जिले की थी, उड़ीसा के कालाहांडी जिले की है। उसमें क्या क्या होता है, किस तरीके से लोग भुखमरी से कुपोषित हो रहे हैं, भुखमरी से मर रहे हैं, तो आप ये कहानी पढ़कर अंदाजा लगा सकते हैं। क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसे दिन भर में खाने को कुछ नहीं मिलता? इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? बिल्कुल इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि वो गरीब हो, है ना, उसे और बहुत से रीजंस हैं जो आप अपने आसपास देख पाएंगे। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, है ना, उसके माता पिता ना हो, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं।
क्या तुमने कभी ऐसा गोदाम देखा है जहाँ बहुत सारा अनाज रखा हो? कहाँ? तो गांव की जो सोसाइटी वगैरह है जहाँ पर अनाज खरीदा जाता है तो वहाँ पर बिल्कुल बहुत सा अनाज रखा जाता है। और ये हकीकत बात कही है यहाँ पर कि गोदामों में रखे रखे सड़ जाता है, चूहे खा जाते हैं, लेकिन लोगों तक नहीं पहुँच पाता है, जो कि एक बहुत बड़ी शर्म की बात है हमारे देश के लिए। हम क्या समझें? जब तुम्हें जुकाम होता है तो खाना बेस्वाद क्यों लगता है? बिल्कुल खाना बेस्वाद हो जाता है। जानेंगे इसका आंसर अभी। अगर ऐसा कहा जाए हमारा मुंह ही पचाना शुरू कर देता है तो तुम कैसे समझाओगे? लिखो। सही खाना ना मिले तो बच्चों को क्या क्या परेशानी हो सकती है? देखिए आंसर जान लेते हैं इनके। जब जुकाम होता है तो हमें खाना बेस्वाद क्यों लगता है? जुकाम होने पर हमारी नाक बंद हो जाती है। स्वाद का पता खाने के सुगंध से ही चलता है, इसलिए नाक के बंद होने से खाना बेस्वाद लगता है। ठीक है। अगर ऐसा कहा जाए हमारा मुंह ही पचाना शुरू कर देता है तो तुम कैसे समझाओगे? हमारे मुंह से एक तरह की लार निकलती है और इस लार से मुंह में ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। सही खाना ना मिले तो बच्चों को क्या क्या परेशानी हो जाती है? सही खाना ना मिलने पर बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल। ये थी पूरी चैप्टर 3 की कहानी, जैसे हमने आपकी ही जुबानी में आपको बताया। चलिए, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।